इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है और बेहद अहम पॉजिटिव भी। किस तरह से? इस वीकेंड पर दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के मामले में एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जो 2026 से लेकर 2030 5 साल के लिए लागू की जाएगी। फिलहाल ड्राफ्ट पॉलिसी, फाइनल पॉलिसी बनकर आना बाकी है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि फाइनल पॉलिसी भी उसी लाइन के आसपास बनती हुई दिखेगी। इस पॉलिसी में क्या कुछ कहा गया है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे उस पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी। ना आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा, ना रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, और 30 लाख तक की कारों पर भी पूरी की पूरी छूट देने का प्रावधान है। ये तो हुई बात कारों की। अब आइए, अगर टू व्हीलर्स हैं तो दिल्ली में अब जो टू व्हीलर्स हैं 2028 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होंगे। 2027 के बाद, जनवरी 2027 पहली जनवरी के बाद सिर्फ थ्री व्हीलर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक वाले ही रजिस्टर किए जाएंगे। स्कूल बसों में भी 2030 तक धीमे धीमे करके 30% तक आपको इलेक्ट्रिक बसें रखना जरूरी होगा। सरकारी विभागों में जितनी भी नई गाड़ियां खरीदी जाएगी वो इलेक्ट्रिक होगी, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर। फ्लीट एग्रीगेटर्स जो अपनी गाड़ियां एक साथ रखते हैं और फिर चलाते हैं, उनको अब नई गाड़ियां डीजल और पेट्रोल की खरीदने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक खरीदना होगा। टू व्हीलर पर, थ्री व्हीलर पर, ई ऑटो पर तगड़े इंसेंटिव देने के प्लान हैं, और ये इंसेंटिव 20-30 हजार तक से लेकर 50,000 तक हो सकते हैं। ट्रक्स और बसेस पे भी बड़े इलेक्ट्रिक इंसेंटिव देने के प्लान है जो 1-1 लाख तक हो सकते हैं। पुराने अगर आप अपने व्हीकल स्क्रैप करते हैं उस पर इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फोकस कर रही है। ऐसे में जो टू व्हीलर कंपनियां हैं उनमें जिनको फायदा मिल सकता है उसमें एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो जैसी कंपनियां हैं। वहीं जो थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, बजाज ऑटो, अतुल ऑटो को फायदा हो सकता है। बसेस बनाने वाली कंपनियां जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, इन सबको हो सकता है फायदा। तो ये बड़ा फायदा इन सारी कंपनियों को होने की तैयारी में। ऐसे में अब ये ड्राफ्ट बनकर आता है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर दिल्ली सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाती है तो क्या दूसरी राज्य सरकारें भी बनाएगी, और क्या ये एक बड़ा पुश हो सकता है, क्योंकि क्रूड के दाम जिस तरह से ऊपर है, हमारी डिपेंडेंस जो एनर्जी पर है ग्लोबली, जिसकी हमेशा रिस्क रहती है, उसको चलते हुए सरकार ये पुश कर सकती है। तो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का मौका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों में आगे चलते हुए बन सकता है। बताइए, क्या आपको भी लगी ये इंटरेस्टिंग पॉलिसी, और क्या आपको लगता है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला स्टॉक जो आपको पसंद है, जो आप खरीदना चाहते हैं? मुझे पता है ओला के अलावा, हाँ, और क्या पसंद है जल्दी से लिख के बताइए।